पहले ये जान लेते हैं कि कैसे ये रेवड़ी कल्चर दुनिया भर के कई देशों को बर्बाद कर चुकी है। It's a nightmare for me, for everybody. I don't know what the future is going to be. Yes. वैसे तो वोट के लिए रिश्वत देना इलीगल है, पर कांग्रेस ने घर घर तक गारंटी कार्ड देकर इसे लीगली तरीके से किया। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठका ठक अंदर। हेलो गाइस एंड हियर आई एम अगेन रिद्धि और स्वागत है आपका द अनटोल्ड ट्रुथ में। आज के इस वीडियो में हम फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर के बारे में बात करेंगे। वही रेवड़ी कल्चर जो दुनिया भर के कई देशों को बर्बाद कर चुकी है और आज भारत भी उसी ओर बढ़ रहा है। ये भारत को निगेटिवली इफेक्ट तो कर रही है, पर ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बारे में बात करती है और ना ही इसको सीरियस लेती है। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और एक न्यूट्रल और एक फेयर ओपिनियन शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रीबीज होता क्या है। तो फ्रीबीज में हर वो सामान और सुविधा आ जाते हैं जिसे फ्री में लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, जिसमें फ्री बिजली, पानी, बस राइड से लेकर टॉयलेट बनवाना ये सभी शामिल है। पर इनमें से बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जो लोगों के लिए जरूरी भी हैं, जैसे कि टॉयलेट बनवाना। WHO के हिसाब से भारत में टॉयलेट बनवाने से डायरिया से मरने वाले लोगों में घटौती हुई है और रेप जैसे अपराधों में भी कमी आई है। और इसीलिए फ्रीबीज को डिवाइड किया गया है मेरिट और नॉन मेरिट फ्रीबीज में। मेरिट में फ्री एजुकेशन, हेल्थ प्रोवाइड कराना और टॉयलेट बनाने जैसे स्कीम्स इंक्लूडेड हैं, और नॉन मेरिट में फ्री साइकिल, बिजली, पानी, राशन ये सब इंक्लूडेड है। तो पहले ये जान लेते हैं कि कैसे ये रेवड़ी कल्चर दुनिया भर के कई देशों को बर्बाद कर चुकी है। हाल ही फिलहाल में श्रीलंकन इकोनॉमी के कोलैप्स होने की खबर आई थी, और उसका रीजन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भर भर के टैक्सेस में कटौती की और श्रीलंकन जनता को फ्री में सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने लगी, जिसके बाद वहां की इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। वेनेजुएला जैसे देश जो 2001 तक साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट के आने के बाद 2017 तक उसकी भी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। यही हाल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जहां पे चुनाव के समय अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ फ्री में देने की बात करती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उससे ज्यादा देने की बात करती है, जिसके कारण वहां के चुनाव एक ऑक्शन बन के रह गए हैं। Look at Australia. When 10 years ago, under basically a conservative government, they built up significant amount of reserves or surpluses. They set up pension fund for the future, and they said this is our sovereign wealth fund, and this is to make sure that in future you'll be provided for state pensions and so on. But then came elections, and both parties, whether in government or out of government, because of the dynamic of the situation, they had no choice. One side offers something, the other side offers more, and back and forth. It's an auction. और भी ऐसे कई देश हैं जिसे इस रेवड़ी कल्चर ने बर्बाद किया है, पर भारत में इसके एक्सपेंड होने का क्या रीजन है? तो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा कर क्यों रही हैं? तो इसका मेन रीजन यही है कि फ्रीबीज की वजह से वोट बैंक बढ़ता है, और ये हमने इस साल के चुनाव में देख भी लिया, जहां पे कांग्रेस की खटाखट वाली स्कीम ने रंग दिखाया और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया, और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL भी जारी हो गई हैं। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है। वैसे तो वोट के लिए रिश्वत देना इलीगल है, पर कांग्रेस ने घर घर तक गारंटी कार्ड देकर इसे लीगली तरीके से किया। इसके बाद चुनाव खत्म होते ही महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गईं। लखनऊ में मुस्लिम महिलाएं गारंटी कार्ड लेने पहुंच गई हैं। भैया देखो, अगर सरकार आएगी तो मिलेगा जरूर। भरोसा तो है, जब दिया है कार्ड तो भरोसा है, देंगे क्यों? कांग्रेस ने 1-1 लाख सालाना और जॉब्स देने की बात तो कर दी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे। क्या वो कांग्रेस के फंड से यूज करेंगे या फिर जो हम टैक्स पे करते हैं उससे? ये फ्रीबीज कल्चर कैसे हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ये हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। कर्नाटका में जब 2024 और 25 का बजट अलॉट हुआ तो उसमें से डेवलपमेंट के लिए कोई भी बजट अलॉट नहीं हुआ, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये साफ कह दिया कि इस साल डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि 40,000 करोड़ तो सिर्फ कांग्रेस के गारंटीज पूरे करने में ही लग जा रही हैं। दिल्ली के सरकार के बजट का 6,000 करोड़ तो सिर्फ महिलाओं को फ्री बस राइड देने में ही लग जाती हैं, जिनमें से कई महिलाएं तो पे भी कर सकती हैं। बिजली देने में 3500 करोड़ और फ्री पानी देने में 7,000 करोड़। दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ है, जिनमें से 17,000 करोड़ तो सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में लग जाते हैं। अभी तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं इस रेवड़ी कल्चर के, पर कोई भी इस पे लीगल एक्शन नहीं ले रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा? इससे बचने के लिए हमें तो पहले इनकी बातों में नहीं आना है, लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाए कि ये फ्रीबी कल्चर हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचा रही है।
अगर आप इस फ्रीबी कल्चर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लोगों को जागरूक करें।